दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? सब सही चल रहा है? सही तो चलेगा ही, सही तो चलेगा ही। पिछले कई वीडियो से मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बार बार, सब सही है ना, सब सही है ना? तो सही तो होने वाला है, चिंता की कोई भी बात नहीं है। दोस्तों, जब हम शेयर बाजार की बात करते हैं ना, तो इतना कुछ है शेयर बाजार के अंदर में। एक तो आप समझ लो कि कितना डेटा है शेयर बाजार के अंदर में। कंपनियों का डेटा, मार्केट का डेटा, कितनी तरीके की स्टडीज है शेयर बाजार में। फंडामेंटल कोई करता है, कोई टेक्निकल करता है, कोई न्यूज को एनालाइज करता है, कोई खबर पे काम करता है। अथार सागर है। हाँ। और शेयर बाजार के अंदर में इतना कुछ है, तो बहुत लोग हो सकते हैं जो कुछ ना कुछ चीजों को पकड़ के अपना खुद का एक एज क्रिएट कर रखे हैं। हाँ दोस्तों, याद है स्टॉक एज? हम क्या कहते हैं कि अपना एज खुद क्रिएट करो। तो स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा प्लेस है जहां पर हर आदमी अपने लिए एक यूनिक एज क्रिएट कर सकता है। और दोस्तों, इलन मार्केट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म के रूप में उभर के आ गया है कि हम छोटे छोटे एज वाले लोगों को पकड़ते हैं जो कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उनको आपके सामने लेके आए और उनका काम को आपके साथ में शेयर करें। दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि हमने बहुत ही अननोन नेम्स को लेके आए और वो आज के डेट में काफी बड़े नाम हो गए। और कई बार ऐसा हुआ कि हम बड़े बड़े नाम को लेके आए और वो और बड़े हो गए क्योंकि वो हमारे साथ, हमारे पूरा चैनल के साथ में जुड़े। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारे इस फिलोसॉफी को होलहार्टेडली एक्सेप्ट किया है और हमारे साथ में आप जुड़े हैं। सो धन्यवाद सो मच। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल ही एकमात्र चैनल है जो सही में शेयर बाजार को डेमोक्रेटाइज कर रहा है सबके लिए। दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोग हमारे यहाँ पर जो आए, फेस टू फेस के अंदर में हमसे जुड़े, और कुछ लोगों ने कहा कि सर, आप तो ट्रेनिंग को प्रमोट कर रहे हैं, आप तो कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो ट्रेनर्स है वो आपके यहाँ पर आए और पैसा बनाए और ट्रेनिंग करके। मैं वो एक क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ दोस्तों कि हमारा पर्पस रहता है कि लोगों से कुछ सीखें, उनका उनसे नॉलेज ले, उनसे विजडम ले, और वो सीख को आपके सामने प्रेजेंट करें। अगर आपको अच्छा लगता है कि वो अच्छा सीख दे रहे हैं, तो उनका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो या एडवाइजरी हो या कुछ भी वो कर रहे हैं, उस पर अगर वो आपको कुछ अगर बता रहे हैं, अगर आपको सब्सक्राइब करने का मौका मिल रहा है तो आप करिए। मुझे नहीं पता है आपको नहीं करना, आपको करना है, वो आपका लुकआउट है, मेरा लुकआउट नहीं है। मेरा तो सिर्फ एक ही काम है कि आपको सही लोगों का सही ज्ञान प्राप्त करवाऊं। ऐसे ही एक एक हैं, एक मित्र हैं जिनसे कुछ ही दिन पहले मैंने बातचीत की थी, और मुझे किसी ने उनके बारे में कहा था। उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफी लो प्रोफाइल है, ज्यादा लोग उनके बारे में जानते नहीं है, बट कुछ स्टडीज है उनको वो बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं मार्केट में। और उन्होंने आपके कई इलन मार्केट्स के वेबिनार भी अटेंड किया हुआ है, और उन वेबिनार से वो और सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, उस नॉलेज से और बेटर काम कर पा रहे हैं। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है इस फेस टू फेस में मैं अपने वेबिनार्स के पार्टिसिपेंट और जो मार्केट में एक्चुअल में पैसा कमा रहे हैं फुल टाइम नाउ ट्रेडिंग करके, विठल सिंडेश आपको इनवाइट करने के लिए। विठल भाई, आर यू देयर? नमस्कार। हाय, नमस्कार विठल भाई, कैसे हैं आप आज? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? बहुत सही है, बहुत सही। आपको ऐसे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो पीछे में आपके मार्केट चल रहा है, किताबें हैं आपके पास में, एक बहुत ही अच्छा खुश 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 वाली आपका चेहरा है। इसका मतलब मार्केट में अभी ट्रेडिंग करके कमाई भी हो रही है, तो देख के बड़ा अच्छा लगा आपको ऐसे। सर, ट्रेडर के लिए जो चाहिए था वो आज था, ट्रेंडिंग मार्केट। तो हाँ हाँ। इसलिए अच्छा लग रहा है कि मार्केट ट्रेंडिंग है और हम उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। हमारे पास कुछ हम्म। ऐसी पार्टिसिपेट करने लायक कुछ टूल्स हैं जिसकी वजह से हम पार्टिसिपेट करते हैं और थोड़ी बहुत सक्सेस को भी अचीव कर रहे हैं। और सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों को भी देना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो ये ईलन मार्केट्स का जो माध्यम से जो ट्रेनिंग का जो लोगों के लिए जो पूरा समंदर खोल के रखा है, उस समंदर में से बहुत कुछ लिया जा सकता है और एक अपना मेथड बनाया जा सकता है जिसको आप रियल टाइम में उस मेथड को इम्प्लीमेंट करके आप इस मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। सही बात है। सो विठल भाई, अब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था कि फुल टाइम ट्रेडिंग में आप कुछ महीने पहले ही घुसे हैं।
उसके पहले आप कहीं जॉब कर रहे थे या कुछ और असाइनमेंट था आपका, थोड़ा आपके बारे में और जानेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो देखिएगा जरूर, बिकॉज विट्ठल भाई एक क्लासिक केस स्टडी है कि जिन्होंने प्रोग्राम्स अटेंड करके एक्चुअल में मॉडल्स को अपने हिसाब से बनाया और अपना जॉब छोड़ के अब फुल टाइम ट्रेडिंग में घुसे हुए हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि सब ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड करके कुछ नहीं होता है, ये शायद उनके लिए एक जवाब है कि अगर करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। जब विट्ठल भाई किए तो आप क्यों नहीं कर सकते। विट्ठल भाई आपकी कहानी सुनाइए, हमको बताइए कैसे किया। मैं पूना में बॉर्न एंड बॉट अप फ्रॉम पुणे, और मेरी पैदाइशी एजुकेशन सब कुछ पूना में हुआ है। और मैं 1992 से मेरा फर्स्ट जॉब शुरू हुआ था 1992 में, और आज तक मेरा आखिरी जॉब जो है वो 31 दिसंबर 2019 को मेरा लास्ट डे था कंपनी में। ओहो, अभी अभी ये तो यस। अभी अभी गया है। अरे रे रे। और जब भी जितने साल भी काम किया मल्टीनेशनल कंपनीज में ही काम किया मैंने, अच्छा प्रोफाइल था। ट्रेडिंग की जर्नी ऐसी शुरू हो गई कि 2014 के एंड में कुछ उस समय मुझे तो लॉगिन करना भी नहीं आता था ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मेरे दोस्त के वजह से एक ब्रोकर से, उस समय के जो एक प्रोमिनेंट ब्रोकर थे, तो उनके पास एक अकाउंट ओपन हुआ था और मैं वो ऑपरेट नहीं कर रहा था। तो मेरे दोस्त जो मेरे को अकाउंट ओपन करवा के दिए थे, तो वो बीच बीच में पूछते थे कि यार ये कुछ लिया है क्या, कुछ है क्या। तो इस तरह से चलो दोस्त को खुश करने के लिए बोलो आप क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो कुछ ऐसा इस तरह से ट्रेडिंग शुरू हुआ था। और मजेदार चीज ये होगी कि उस समय कुछ शॉक्स थे ऐसे जो करेक्शन में थे शायद। तो मेरे वो दोस्त जो है उनको वो आदत है कि अभी ये सस्ता हुआ है तो अभी खरीद लेते हैं। तो उन्होंने मुझे भी वही ज्ञान दिया कि चलो अभी सस्ता हुआ है और इसको खरीद लेते हैं। तो मैंने उनका सुन के, क्योंकि उनके अलावा मेरे को स्टॉक मार्केट में कोई सियाना उस समय तो लग ही नहीं रहा था, क्योंकि उनको ही देखा था मैंने करते हुए। तो कुछ स्टॉक्स मैंने लिए, और फरवरी में उन्होंने मुझे पूछा कि तूने जो स्टॉक्स लिए थे उसका क्या किया। मैं बोला अभी तक वो तो पड़े होंगे, आपने जो दिलवाए थे वैसे ही है। तो बोले ऐसा नहीं करते, वो तो अभी बहुत ह्यूज प्रॉफिट में है, अभी निकल जाओ तुम। तो फॉर्चुनेटली उसमें बहुत प्रॉफिट हुआ था मुझे, बट दैट वाज द आई ओपनिंग डे फॉर मी, कि मैं सोचा कि अरे ये ऐसा भी हो सकता है, 3 महीना में ऑलमोस्ट पैसा मेरा 30-40% का गेन दे सकता है। अब फॉर्चुनेटली जो स्टॉक्स उस समय लिए थे बिना किसी स्टडी के या बिना, आई वाज दैट फर्स्ट लकी पर्सन की पहला ही दांव खेला और ये हो गया। लेकिन फिर मैं पूरा दिन खुश था, और उनको पूरा दिन मैं पीछे पड़ा था कि अभी और क्या लेना है, को क्या लेना है। वो बोले ये इतना सिंपल नहीं है, तेरा लक था कि ये चल गया, लेकिन इसको बिना समझे बिना सीखे ये करना अच्छा नहीं है। तो फिर मैं बोला अभी ये कहाँ से सीख सकते हैं। तो फिर जो ब्रोकर से उन्होंने मुझे अकाउंट ओपन करके दिया था, वही रिलेशनशिप मैनेजर के साथ मुझे उन्होंने मिलने के लिए कहा। तो वो जब मैं उस रिलेशनशिप मैनेजर से मिला तो वहां से मेरी लर्निंग जर्नी शुरू हुई। फिर मुझे पता चला कि उस समय तक तो मुझे इतना ही पता था कि स्टॉक्स को खरीदना होता है, बेचना होता है ये तो पता भी नहीं था मुझे। यानी मेरी जर्नी स्टॉक मार्केट में ज्यादा नहीं है। तो फिर वहां से सीखना जैसे शुरू किया, फिर एक ग्रुप में मैं ऐड हो गया, जो कि एक बेंगलोर का ग्रुप है। तो वहां के बंदे बहुत एक्टिव ट्रेडर्स थे। तो ग्रुप में जो सोशल मीडिया में जैसे को हर कोई व्हाट्सएप टेलीग्राम कहीं ना कहीं तो जुड़ा होता ही है। तो वहां ग्रुप में जो सब बंदे किसी चीज के बारे में बात करते थे, तो मैं भी उनके साथ ट्रेड कर लेता था। लेकिन उस समय ना तो मुझे एंट्री पता होती थी, ना स्टॉप लॉस पता होता था, कैसे ट्रेल करना है, क्या करना है। तो कुछ खास चल नहीं रहा था। फिर एक दिन किसी इवेंट में वो जो ग्रुप था मेरा, वो ग्रुप का कोई एक मेरा जो दोस्त था जिससे मैं बहुत इंटरेक्ट करता था, तो वो किसी इवेंट के लिए मुंबई आया था। और उसको उस इवेंट में पता चला कि पूना में ही एक कंपनी है जो
चार्टिंग में ही सॉफ्टवेयर बनाया है उन्होंने, और वो पॉइंट एंड फिगर का चार्टिंग मेथड है। तो वो बहुत इंप्रेस हुआ था वहां पॉइंट एंड फिगर के बारे में सारी चीजें जानकर। तो वो जो ट्रेडिंग का इवेंट था वहां पर डिफाइनेज, ये कंपनी का नाम है जो पूना में है, तो वहां के जो डिफाइनेज के जो प्रमोटर है प्रशांत शाह, वो शायद वहां प्रेजेंटर थे किसी एक सेशन के लिए। तो वो सेशन देख के बहुत इंप्रेस हुआ, और फिर वो मेरे पीछे पड़ा कि तू जाके, तू पुणे में रहता है, उनका ऑफिस पुणे में है, सो यू गो एंड मीट हिम एंड सी। आई फाइंड इट समथिंग वेरी, ऐसा कुछ है कि जिसमें ऑब्जेक्टिव कुछ लग रहा है मुझे, जो हम अभी कर रहे हैं तो उससे कुछ हमको फायदा हो सकता है। सो मैं उसको रोज टालता था कि चलो कल जाता हूँ, आज जाता हूँ, वो मेरे घर से दूर है, ऐसा वैसा, पर वो बहुत ही पीछे पड़ा था। एक्चुअली उससे मेरा ही ज्यादा फायदा हुआ एक्चुअली उसके पीछे पड़ने से। तो मैं एक दिन गया और फिर मैं उनसे मिला। उनका नाम है राजू रंजन, जिन्होंने ईलन मार्केट्स में भी एक वेबिनार प्रेजेंट किया है पॉइंट एंड फिगर में। तो जो लोग अगर जिनको पॉइंट एंड फिगर जानना है, तो ईलन मार्केट्स में वो राजू रंजन जी का एक प्रेजेंट किया हुआ सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और डिफाइनेज में मेरा एक दोस्त भी है जो आपके यहाँ प्रेजेंटर रह चुका है, एक ईलन मार्केट्स में अभिषेक दत्ता करके जो है, सो ही इज आल्सो वन ऑफ माय बडीज, उसका भी एक प्रेजेंटेशन है यहाँ। तो किसी को बेसिक्स के बारे में जानना हो तो ईलन मार्केट्स में उसको जाके वो प्रोग्राम, वो वेबिनार देख सकते हैं। तो उन्होंने मुझे 1-2 घंटे के लिए डेमो दिया था उस समय, और वो डेमो देख के मुझे तो समझ में आ रहा था, इतना टेक्निकल एनालिसिस का एस्पेक्ट नहीं था, लेकिन प्राइस समझ में आ रहा था कि क्या पैटर्न देखना चाहिए। तो जाते जाते जैसे हर एक नए ट्रेडर का जो ये होता है ना, कि भाई मेरे को कुछ ऐसा बताओ जो मैं कल जाके कर सकता हूँ और मेरे को पैसा बनना चाहिए। तो फिर राजू रंजन जी बहुत हंस के उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुमको मैं एक ट्रिक बोलता हूँ, बस यही एक ट्रिक को तुम एक 8 दिन के लिए यूज करना, अगर कुछ फायदा होता है तो आ जाओ, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे का। तो उस समय तक सब यही लगता था कि हर एक आदमी कोई ना कोई ट्रेनिंग के लिए प्रमोट कर रहा है या ये कर रहा है। पर वो मैंने एक 7-8 दिन वो इंट्राडे ट्रेड्स मैंने किए थे उस बेस पे, जो उन्होंने सिर्फ इंडेक्स के लिए बताया था मुझे, बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। तो मैंने निफ्टी के ऊपर उसको ये करके, वहां मुझे 8 दिन में समझ में आ गया कि यार मुझे कुछ पता नहीं है मार्केट कहाँ जाने वाला है या क्या करने वाला है, लेकिन उन्होंने जो मुझे बताया था कि ऐसा हुआ तो ये करना या वैसा हुआ तो वो करना, तो वो कुछ सिंपल एस्पेक्ट फॉलो करके रिजल्ट बहुत अच्छा था 8 दिन का। एंड आई वाज लाइक अभी तो मुझे पूरा का पूरा पॉइंट एंड फिगर सीखना है, एंड वहां से मेरी जर्नी शुरू हो गई। और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिला हूं मैं, सिर्फ सिखाने वाले ही नहीं, लेकिन सीख के उसको इम्प्लीमेंट करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ। और इसके अलावा एक चीज बताना चाहता हूँ विवेक जी की, मैं ईलन मार्केट्स का भी जो फर्स्ट वेबिनार हुआ था क्लोनिंग स्ट्रेटेजीज, मैं उसका उन फर्स्ट अटेंडेंस में से हूँ। और आज खुशी हो रही है कि वहीं से मुझे इंटरव्यू किया जा रहा है, वहां का जो एक फाउंडर मेंबर है आज मुझे इंटरव्यू कर रहा है। एंड वो जो फर्स्ट वेबिनार के बाद जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था, आज भी मैं वो ग्रुप में मेंबर हूँ और आपके भी पोस्ट पढ़ते रहता हूँ, शायद आपको पता नहीं, आज आप जाके वो ग्रुप को देख लीजिए। तो मुझे खुशी हो रही है। और दूसरी बात ये भी है कि आज से मैं आज आपके साथ भी दोबारा रूबरू हो रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम मैंने स्टॉकेज का जो बहुत लोग देखता हूँ मैं, स्टॉकेज ऐप यूज करते हैं, बहुत फायदेमंद ऐप है। और मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिनको डेमो खुद आपसे मिला था। तो कुछ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें उसके बारे में भी बोलूंगा जो मैं डेली अपनी रोज की ट्रेडिंग में यूज करता हूँ। जी जी, बहुत सही बहुत सही। तो अच्छा लग रहा है मुझे भी कि कई हमारे जो काम है उससे कोई सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा है, ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए फेस टू फेस का तो यही सिद्धांत है कि हम आप जैसे लोगों को चुनेंगे जो कि कुछ अच्छा कर रहे हैं और लोगों को वो बिलीव दिलाएंगे कि विठल भाई कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो चलिए विठल भाई थोड़ा सा स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। तो आपका स्क्रीन शेयरिंग अगर हो जाए और अब मैदान आपके पास है, अब आप खेलिए और बताइए कि चौके छक्के कैसे मारते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ हाँ, मुझे दिख रही है, मुझे दिख रही मैं इसको जस्ट अरेंज करता हूँ, 1-2 है। मिनट जी दीजिए प्लीज। जी जी जी।
दोस्तों जब तक विठल भाई अरेंज करते हैं, देखिए हर सॉफ्टवेयर कुछ न कुछ कर रहा है, कुछ न कुछ कोशिश कर रहा है। जैसे डिफाइन एज की उन्होंने बात की, तो पुणे बेस्ड प्रशांत भाई है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पॉइंट एंड फिगर वगैरह में उनका स्ट्रॉन्ग कमांड है। उन्होंने ऑप्शंस में ऑब्स्ट्रा बोल के लॉन्च किया है, वो भी बहुत अच्छा टूल है। तो देखिए मेरा तो ये मानना है कि जो अच्छा कर रहा है उसको हाईलाइट करना चाहिए, चाहे वो मेरा कॉम्पिटिटर है चाहे नहीं है, मुझे मैटर नहीं करता, बिकॉज मैं किसी से कॉम्पीट नहीं कर रहा हूँ। मुझे इतना पता है कि मैं एक वैल्यू ऐड करने के लिए सिस्टम डेवलप किया हूँ, और जो अच्छे लोग हैं उनको मैं डेफिनेटली हाईलाइट करूंगा। तो अगर आप पॉइंट एंड फिगर सीखना चाहते हैं, तो जैसे विठल भाई ने कहा है कि इलन मार्केट्स में भी कई ऐसे वेबिनार्स हैं अभी, और अगर आप पुणे बेस हैं, अगर आप वहाँ ऑफलाइन क्लास भी अटेंड कर सकते हैं पॉइंट एंड फिगर का, डिफाइन एज का, तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। चलिए विठल भाई चालू करते हैं, मजा आने वाला आपके साथ, चलिए। सबसे पहले मैं एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करता हूं जो जिसके जो दो कंसेप्ट्स हैं, वो कंसेप्ट्स ही इलन मार्केट से मैंने बोरो किए हैं। तो जी। उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद दूंगा मिस्टर अभिजीत पॉल को कि मूविंग एवरेज का एक उन्होंने जो वेबिनार किया था इलन मार्केट्स में, तो वहां से जो मूविंग एवरेजेस का मैंने वो वेबिनार देखने के बाद मैंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो मूविंग एवरेज के साथ। तो एक बहुत ही खास एक्सपेरिमेंट है जो सब लोगों को अच्छा लगेगा। यहाँ लोगों को बॉटम्स और टॉप्स पकड़ने की बहुत इच्छा होती है, यानी जो ऊपर जा रहा है तो उसका टॉप पकड़ना चाहिए और जो नीचे गिर रहा है उसका बॉटम पकड़ना चाहिए। तो इसमें एक ट्वीक है कि एक कोई स्टॉक जो इनहेरेंटली बुलिश है पर करेक्ट हो रहा है, उसका करेक्शन लेवल कहां तक हो सकता है और हम उस करेक्शन लेवल को कैसे पहचान सकते हैं, फिर उसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, एंट्री कैसे ले सकते हैं, वहां से उसको ट्रेल कैसे कर सकते हैं, उसका रिस्क कैसे इवेल्युएट होगा, वो सब चीज मैं वो एक शेयर करना चाहूंगा क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग होगा लोगों के लिए जो कंसेप्ट है। फिर एक कंसेप्ट जो है वो मैं स्टॉकेज ऐप से कुछ कैंडिडेट्स जो ये करता हूँ, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स, 52 वीक हाई ब्रेकआउट्स, वो पैटर्न क्या होता है और उसको मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मैंने पिछले साल उसमें अडानी ग्रीन में ट्रेड किया था। अब वो ट्रेड लेते समय मुझे पता नहीं था कि ये क्या मिरेकल करने वाला है, और दैट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स इन माय लाइफ। और वो ट्रेड शेयर करूंगा, मैं वो कंसेप्ट से ही लिया था। और अगर वक्त रहता है तो फिर मैं कोई इंटरमीडिएट एक स्ट्रैटेजी है वो भी मैं शेयर कर सकता हूँ, इंटरमीडिएट स्ट्रैटेजी जिसमें मैं मेरा होल्डिंग 15 दिन से लेकर 3 महीना तक होता है। दिस इज अ लॉन्ग ओनली अप्रोच। तो अगर वक्त मिलता है तो वो भी बताऊंगा। तो जो मैं फर्स्ट वो जो स्ट्रैटेजी दिखाने जा रहा हूँ उसमें एक कंसेप्ट आरएसआई का भी है जो मैंने विशाल मेहता से बोरो किया है। विशाल मेहता जी का भी एक वेबिनार था इलन मार्केट्स में, और अगर विशाल ये देख रहे हैं तो उनको पता है, मैं उनसे मिला था और उनको ये इन पर्सन दिखा चुका हूं मैं कि ये इसको मैं कैसे यूज करता हूँ। बहुत ही खुश थे वो, उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो चलो मैं कुछ एक चार्ट प्लॉट करता हूं और फिर बात करेंगे। अभी ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ ये ट्रेड पॉइंट है, डिफाइन एज की तरफ से मैं सब्सक्राइबर हूँ इसका। अभी ये आप स्क्रीन देख पा रहे हैं ना विवेक जी? विवेक जी आप स्क्रीन देख सकते हैं ना मेरी? हाँ हाँ, स्क्रीन देख रहे ओके ओके ओके। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं और 2-3 एग्जांपल भी दूंगा। ये अभी रिसेंटली एशियन पेंट्स का एक एग्जांपल है। तो इसको अगर मैं वीकली व्यू में करता हूँ तो ये बीच में जो दिखता है ये करेक्शन का फेज था, और करेक्शन के बाद अभी यहाँ अभी ड्रॉ करने के लिए एक मिनट में टूल यूज करता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। तो हैं। अभी ये जो दिख रहा है ये करेक्शन का फेज था। ये शायद मार्च और फरवरी से शुरू हुआ था मार्च में, और यहाँ से फिर मार्केट घूमा है। यानी ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे इसमें। तो अगर ये इसको देखेंगे तो मुझे आइडिया नहीं कि ये कहाँ तक चलेगा या इसका जो करेक्शन हो रहा है इसको प्रोबेबल एक जोन कहाँ पर देखूं कि जो सपोर्ट में आ सकता है। तो इसके लिए मैं दो मूविंग एवरेजेस प्लॉट करूंगा। ये टूल्स को यूज करने के लिए थोड़ा मेरा
शायद स्लो हो सकता है, लेकिन उतना बेयर कीजिए प्लीज। तो ये एक मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये 89। अभी अगर ये किसी को इसके बारे में बहुत कुछ जानना है तो फिर मैं कहूंगा कि अभिजीत पॉल का वो वेबिनार देखिए ईलन मार्केट्स में, उसमें बहुत सारी कंसेप्ट्स उन्होंने, तो कुछ डार्क कलर में यूज करता हूँ उसको प्लॉट करने के लिए ताकि वो ठीक लगे। और एक इसमें हाई और लो, 89 का हाई और लो होता है। और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैंने शायद एक गलत किया है, क्लोज मुझे लो करना है तो ये 89 का जब चैनल में प्लॉट करता हूं वीकली, ये वीकली टाइम फ्रेम में है। ओके, अभी मेरे लिए इसके चैनल के ऊपर जब तक प्राइस है ये सेटअप बुलिश है मेरे लिए। ओके, तो मेरे लिए अभी ये सारे प्रोबेबल जोन से जहां पर प्राइस सपोर्ट लेगा, लेगा ही लेगा ये जरूरी नहीं है, पर यहाँ आने के बाद मुझे क्या करना है मैं इसको बता सकता हूँ और बताऊंगा मैं कि इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो हम एंटिसिपेट नहीं करेंगे कि यहाँ सपोर्ट आएगा ही, क्योंकि अगर स्टॉक यहाँ से वीक हुआ है तो हो सकता है कि वो गिर के नीचे की तरफ चला जाए। नीचे की तरफ जब जाता है तो वो बेरिश जोन होता है। बेरिश जोन का ट्रेड कैसे है वो एक अलग सेटअप है, इसी के यानी यही मूविंग एवरेज को यूज करके मैं उसको ये करूंगा। तो इसमें जब सपोर्ट लेवल में आ रहा है तो इसका अगर हिस्टोरिकल बिहेवियर देखिए ये स्टॉक का, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो इनहेरेंट बुलिश है लेकिन उसमें करेक्शंस होते रहते हैं, पीरियोडिक करेक्शंस होते रहते हैं, लेकिन कोई भी करेक्शन ये चैनल के नीचे नहीं जाता है। यानी ये जो ईएमए का जो चैनल बनाया है इसके नीचे प्राइस कोई कैंडल आपको बनती हुई दिखाई नहीं देगी। अगर मैं इसको एनलार्ज करूंगा तो आप देखेंगे कि जो कैंडल आई है उसके बाद वो कैंडल ऊपर की तरफ या क्लोज हो गई है या उसके बाद की कैंडल फिर ऊपर जाना शुरू कर दी है। तो यहाँ पर मैं एक प्रोबेबल सपोर्ट देखकर एक ट्रेड ले सकता हूँ, और ये ट्रेड मैं कैश में भी कर सकता हूँ और यही ट्रेड मैं F&O के सेगमेंट में भी कर सकता हूँ। तो मैं कैश का पहले दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ करंट का जो ट्रेड है, यहाँ अगर देखेंगे तो ये जोन में आने के बाद इसका लो अगर देखेंगे तो 1431 है। ये जो कैंडल बनी थी, ये कैंडल बनी थी कुछ 20 मार्च। अगर यहाँ राइट में देखेंगे आप तो वो डे दिखता है, यानी ये यहाँ लेफ्ट में राइट में, तो वो कुछ मार्च की कैंडल थी और उसका लो है, उसका एल प्राइस दिखता है 1431। तो मुझे पता है कि कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, इसको मैं तुरंत एंटीसिपेट नहीं करूंगा कि अभी मुझे तुरंत ट्रेड लेना है। लेकिन यहाँ पर जाने के बाद ये मार्च का टाइम था और मैं इसी का इक्विवेलेंट पॉइंट एंड फिगर चार्ट ओपन करता हूँ। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि वो बेसिक चीजें होंगी, लेकिन लोगों को पॉइंट एंड फिगर जिनको पता नहीं है, ये बॉक्स साइज उनके लिए एक थोड़ा सा समझने के लिए मुश्किल जाएगा। तो इसके लिए मैं जस्ट ब्रीफ करता हूँ। बॉक्स साइज यानी क्या होता है, जो क्लोजिंग प्राइस है या जिस प्राइस में हम प्लॉट कर रहे हैं उसका परसेंटेज लेके हम वो पॉइंट एंड फिगर का एक्स या ओ प्लॉट कर रहे हैं। तो ये बेसिक्स जानना है किसी को तो वही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि राजीव रंजन जी या फिर अभिषेक का वेबिनार देख ले, तो बहुत सारे बेसिक्स वहां कंसेप्ट क्लियर है, फिर इसको रिफर कर सकते हैं कि ये चार्ट कैसे ट्रेडेबल है। अभी कुछ टूल से इसको मैं जस्ट इरेज कर देता हूं। तो अभी पॉइंट एंड फिगर में एक सबसे बेसिक पैटर्न होता है डबल टॉप बाय। डबल टॉप बाय पैटर्न क्या होता है, मैं जस्ट ड्रॉ करके दिखाता हूं डबल टॉप बाय पैटर्न क्या होता है। यानी ये जरूरी है समझने के लिए ट्रेड को। तो पॉइंट एंड फिगर में जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो एक्स प्लॉट होते हैं।
एक्स प्लॉट होंगे और प्राइस हमको लगेगा ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये इसमें टाइम कंसीडर नहीं होता है, इसमें सिर्फ प्राइस कंसीडर होता है। और जैसे जैसे जो बॉक्स हमने जो जैसे 1% मैंने अगर वहां दिया है और यहाँ मान लो 1500 का प्राइस है, तो ऊपर का बक्सा तभी बनेगा जब 1500 का 1% भाव ऊपर जाएगा। तो यानी अगर मैं इसका 1% पकड़ लूं तो 15 रुपया कुछ 1% होता है इसका। करेक्ट करेक्ट। तो जैसे ही 1515 भाव हो जाएगा तो यहाँ और एक एक्स प्लॉट होगा। और उसी तरह अगर प्राइस नीचे जाती है तो दूसरी कॉलम में रिवर्स हो जाएगी और फिर ओ प्लॉट होंगे। ठीक है। तो अभी ये इसमें मुझे सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि ये प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो ये बुलिश है, ये एक्शन मेरे लिए प्राइस भाव ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद एक माइनर पुलबैक दिया है। और ये पुलबैक के बाद अगर फिर से ये कंटिन्यू करता है ऊपर की तरफ तो ये बुलिश उसका जो अप्रूव है ये इंटैक्ट है। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ, जब भी यहाँ ब्रेकआउट आ जाता है यानी ये ब्रेकआउट होगा, पीछे का जो कॉलम है इसके कॉलम के ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है। तो ये ब्रेकआउट जब आएगा तो ये मेरे लिए एक एंट्री पॉइंट है और इसी का इमीडिएट स्टॉप लॉस जो होता है वो ये स्टॉप लॉस होगा मेरा यहाँ पर। क्योंकि अगर प्राइस घूम के ये ब्रेकआउट करने के बाद अगर घूम के फिर से अगर नीचे जाती है तो इस लेवल पे मैं एग्जिट कर दूंगा, यहां पर मैं एग्जिट हो जाऊंगा। और ये मेरा बाय था। तो अभी बाय करते समय मुझे अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ ये 1% है यानी 15 रुपए का एक बॉक्स होता है, तो उसी तरह यहाँ 1485 वगैरह ऐसा भाव होगा। ऐसे ही मैं 15 रुपए अगर कम करूं तो 1470 है। तो ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैं पकड़ रहा हूं। तो अगर यहाँ पर मुझे पता है कि ये यहाँ पर मुझे पता है कि अभी थोड़ा बहुत मैथ्स इतना, 1 मिनट, 85 70 तो यहाँ पर 55 ठीक है। तो मुझे पता है कि मेरा एग्जिट का वैल्यू क्या है और मेरा बाय का वैल्यू क्या है। तो मुझे मालूम था मैं अगर बाय करूंगा तो 1530 को बाय करूंगा और मेरे को एग्जिट करना है। तो ये ट्रेड में मुझे पता है कि अगर 1530 मेरा बाइंग था और मेरा एग्जिट अगर होने वाला है 1455 रुपया, तो ये मेरे लिए फिक्स रिस्क पता चल रहा है मुझे। तो ये जो है पॉइंट एंड फिगर की खूबी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसके वजह से मैं पॉइंट एंड फिगर को अपने ट्रेडिंग में बहुत इस्तेमाल करता हूँ। यानी जो भी मेरी एंट्री एग्जिट्स है वो बेस्ड ऑन पॉइंट एंड फिगर है। एनालिसिस किसी भी तरह से करूंगा लेकिन एंट्री और एग्जिट यही होगी। तो यहाँ अगर हम फिर से जाते हैं चार्ट में तो मैं वो ये चार्ट दिखाना चाहता हूँ। तो अभी यहाँ देखिए, यहाँ से लो जो है 1431 के बाद प्राइस ऊपर जा रही है। तो 1431 के बाद जो पहला बुलिश पैटर्न है वो मेरे लिए ट्रेडेबल है। ओके। तो यहाँ पर अगर कर्सर रख दूं तो वहां दिखता है कि डीटीबी, यहाँ देखिए डबल टॉप बाय वैल्यू एक डीटीबी करके एक कॉलम दिखता है। तो वो डीटीबी वैल्यू है 1643, आपको दिख रही है विवेक जी? तो वो 1673 हाँ 1673। तो अब मुझे पता है कि अगर, और ये 1673 जो भाव है वो मेरी लो के ऊपर का भाव है। तो अगर वहां सपोर्ट ले रहा है और प्राइस ऊपर जा रही है तभी ये बुलिश पैटर्न बन रहा है ना, क्योंकि पहले प्राइस नीचे आई फिर थोड़ा सा रिकवरी हुआ फिर से ये ओ कॉलम ओ, यानी ये जो दिख रहा है जो इनिशियल जो ये था कि पहले भाव आया नीचे फिर थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये जो टाइप का जो मूवमेंट वहां हो रहा है, तो ये पूरा कंप्लीट होने के बाद अगर बुलिशनेस उसमें है और प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रही है तभी मुझे ये डबल टॉप बाय पैटर्न मिलेगा। और ये पैटर्न जब मिलेगा तभी मैं उसको ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पर मेरा डबल टॉप बाय था। और अगर मैं वहां देखूं तो डबल बटन सेल वैल्यू मुझे पता है 1515 1515। अगर यहाँ लेफ्ट की तरफ डीबीएस करके एक देख रहे हैं आपको दिखेगा डीबीएस। ओके 1515 यहाँ हाँ, तो मुझे रिस्क पता है कि अगर ये ट्रेड मेरा अगर मेरे अगेंस्ट गया तो मेरा कितना नुकसान हो सकता है। आज की डेट में भी अगर मैं एशियन पेंट्स को वॉच लिस्ट में रखता हूं क्योंकि अभी तक प्राइस ये चैनल तोड़ के नीचे गया नहीं है, अगर ये वापस यहां से घूम के ऊपर जाता है तो मुझे नेक्स्ट डबल टॉप बाय मिलेगा जो कि 1 मिनट इसको मैं बंद ही करता हूं चार्ट को, ये निफ्टी का चार्ट था वो उसको बाद में खुलेंगे। तो अभी देखिए मुझे डबल टॉप बाय वैल्यू मालूम है जो कि
1724 या 1725 को मेरा बाय आएगा अगर आया तो। और मुझे स्टॉप लॉस पता है, स्टॉप लॉस जो है नेक्स्ट कॉलम में यही कॉलम ऑफ ओ के नीचे प्राइस जाएगा। तो ये इसका जो लो है वो लो यहाँ दिखता है मुझे, LO करके जो ऊपर दिख रहा है। तो 1640 के नीचे 1% में प्लॉट करूंगा मेरा स्टॉप लॉस वैल्यू। तो इनिशियल रिस्क मेरे को पता है इसमें। और अगर इसी को मैं F&O में भी ट्रेड करूंगा तो ये छोटा थोड़ा बॉक्स साइज को मैं छोटा करूंगा, क्योंकि 1% बॉक्स साइज F&O में रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अगर ये देखिए तो यहाँ पर एक बहुत ही बुलिश पैटर्न आया था जो ये मैंने ट्रेड किया था। अगर आप नीचे देखेंगे तो एकदम यहाँ ब्रेकआउट दिखेगा आपको यहाँ पर। तो ये जो ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट एक बुलिश पैटर्न है मेरे लिए, और दिस इज समथिंग दैट इज ट्रेडेबल विद दिस स्मॉल रिस्क। और अगर यही सेम स्टॉक, अगर ये सेम स्टॉक लगातार अगर इसके ऊपर चल रहा है, ये चैनल के ऊपर चल रहा है, तो मुझे पता है ये अभी बुलिश सेगमेंट में है, और इसके जो भी माइनर करेक्शंस होंगे, अगर इसमें कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ, तो मैं इसमें मल्टीपल ट्रेड्स कर सकता हूँ। अगर कैश में अगर लेना है तो भी कैश में भी इसको हम बाय कर सकते हैं, या इसको हम F&O में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए काफी हेल्प होती है इसमें। और जब जो बात मैंने RSI की बोली थी, तो वेबिनार में विशाल ने एक कंसेप्ट शेयर किया था, RSI 2 पीरियड, आपको शायद याद होगा। तो विठल भाई, पैसा तो आपने वसूल किया है। तो अभी RSI उन्होंने जो बोला था मुझे कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरिया देखना है अपने को। तो अगर मुझे सपोर्ट, अगर मुझे पता है कि कोई स्टॉक बुलिश है और वो करेक्ट कर रहा है, तो एक टाइम पर ऐसा होगा कि वो ओवरसोल्ड हो जाएगा। तो अगर यहाँ देखेंगे आप, मैं थोड़ा सा ड्राइंग करके दिखाता हूँ आपको। अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ करेक्शन फेज में आया है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये एकदम ओवरसोल्ड दिख रहा है, यानी दिस इज ओवरसोल्ड इन अ बुलिश मार्केट। मैं इसको बॉटम मानता हूँ। मैं यहाँ खरीदूंगा नहीं, लेकिन अभी यहाँ मैं, अगर मान लो ये स्विंग ट्रेड में अगर मैंने कुछ शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज भी देखी होंगी, यहाँ आने के बाद मैं इसमें कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी अभी नहीं देखूंगा। अगर यहाँ कोई बुलिश पैटर्न मिलता है मुझे, दैट विल बी माय फर्स्ट एंट्री। और अगर इसके बाद कंटिन्यूएशन में वापस कोई पैटर्न मिलता है बुलिश, दैट विल बी माय एंट्री फॉर पिरामिड। और ऐसे इसमें मैं ओवरबॉट सिनेरियो नहीं देखूंगा, क्योंकि ये अपग्रेड में अगर देखेंगे, लोगों को क्या लगता है कि ये बहुत ऊपर गया है, अभी ये ओवरबॉट है, लेकिन अपट्रेंड में ओवरबॉट काफी देर तक रहेगा। आप वहां शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए, ये काफी ओवरबॉट होने के बाद भी भागता है। लेकिन अगर इसको डाउन ट्रेंड में आप देखेंगे, करेक्शन मोड में देखेंगे, तो ओवरसोल्ड जो है, ओवरसोल्ड सिनेरियो में आप उसको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वहां स्टॉक आने के बाद तुरंत बाय करना है, उसके लिए बुलिश पैटर्न या बुलिश कैंडल को लॉक होने के लिए वेट कीजिए। या मैं कुछ एग्जांपल और भी दिखा सकता हूँ, पॉइंट एंड फिगर में कुछ दूसरे स्टॉक्स भी है। तो ये कंसेप्ट है, तो ये मैं फॉलो करता हूँ। ये एक टाइप का ट्रेडिंग है। तो दो क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे दिमाग में। जैसे ये वाला आपने दिया जिसमें RSI को आपने इंक्लूड किया है, और यहाँ पे आपको लग रहा है कि ओवरसोल्ड हो गया है, तो यहाँ से एक बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है, और फिर आप यूज पॉइंट एंड फिगर का पहला बुलिश पैटर्न ले लेता हूं मैं। अच्छा, जब तक वहां बुलिश पैटर्न नहीं आता है मैं ट्रेड नहीं लेता हूं। अच्छा, तो बेसिकली ये वाला सेटअप से आप स्टॉक का एक स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं कि कब वो बॉटम बना रहा है, और फिर स्टॉक का जो होगा वो पॉइंट एंड फिगर का बुलिश पैटर्न से होगा। करेक्ट। अभी अगर आप एशियन पेंट्स का ही ये एग्जांपल देखें, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल थे। मैंने जब ये कंसेप्ट सीखा था तो मैंने ऑलमोस्ट निफ्टी के, अपना NSE के सारे चार्ट इसमें लगा के देखे थे। तो एक लिस्ट बन गई थी कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कभी चैनल के नीचे आते ही नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स में आप हमेशा देख सकते हैं कि करेक्शन कहाँ आके रुकेगा। तो इसको जितना मिनिमाइज करेंगे, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अभी कुछ अगर नाम लेना चाहो तो पहले तो दर्शकों को आप ये बता दीजिए कि जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दैट इज एग्जांपल व्हिच हैज ऑलरेडी बीन ट्रेडेड।
तो एक ऐसा ही एग्जांपल है अबाउट इंडिया, आप देखेंगे तो अबाउट इंडिया भी इसी तरह बिहेव करता है कि बहुत लंबे समय से वो चल रहा है स्टॉक, 2-3 साल से देख रहा हूं मैं, वो एवरी क्वार्टरली कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है। इवन ड्यूरिंग द कोविड फॉल, जो मार्च में फॉल हुआ था, ये इनका क्वार्टरली कैंडल उस समय भी ग्रीन था। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको किसी भी बाहरी दुनिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और उनमें हमको भी डायरेक्शनल ट्रेड ही देखने हैं, वहां रिवर्सल ट्रेड नहीं देखना है। और यही अगर एग्जांपल मैं दूं किसी दूसरे स्टॉक का, जहां मैं रेजिस्टेंस देख रहा हूं, अभी ये जो है ये शॉर्ट ओनली के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे कि ये एक स्टॉक है, ये काफी ऊपर जाता है बीच बीच में, लेकिन आप देखेंगे कि अभी मैं पहले आरएसए को फिर से प्लॉट करता हूं, जो आरएसए की वैल्यूज में देखता हूं वो मैं बताता हूं पहले। तो इसमें मैं आरएसए अगर लगाऊंगा तो ये 2 पीरियड आरएसए है, और एवरेज में 1 करता हूं, और यहां मैं देख रहा हूं 90 ओवरबॉट के लिए, और ओवरसोल्ड के लिए मैं 10 देख रहा हूं। तो अगर आप देखेंगे ये यहां ओवरबॉट हो गया, ये मेरे लिए ट्रिगर है कि अभी अभी हो सकता है, या यहां अगर देखेंगे आप ये ट्रिगर हो जाता है। ये कैंडल मैं मार्क करता हूं, अभी यहाँ ये कैंडल जो दिख रही है ये 90 के जोन में दिख रहा है आरएसआई, और यहाँ पर भी दिख रहा है। अभी यहाँ आने के बाद मैं कॉशियस हो जाऊंगा, अगर ये इसका अभी जितना भी रिकवरी यानी करेक्शन में जो फॉल में जो भी रिकवर किया है, ये हो सकता है कि यहाँ से फिर दोबारा नीचे की तरफ जाना शुरू कर दे। तो इसी स्टॉक में फिर हम उसी का, अभी जैसे ये कैंडल जो है, ये कैंडल का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो ये 1 मार्च 2019 की कैंडल है, 1 मार्च 2019। तो उसी पीरियड, और ये वीकली टाइम फ्रेम है कैंडल का, उसी पीरियड में अगर हम इसका चार्ट देखते हैं पॉइंट एंड फिगर का, जी जी जी, तो मैं वहां जाता हूं डेट की तरफ। अभी यहाँ देखिए 2019 मार्च 2019 में ये हुआ था, तो शायद ये वो एरिया है, ये वो एरिया है जहां मार्च 2019 का डेट आ सकता है, ये वो एरिया है। मैं जस्ट अभी हाईलाइट करके फिर से चेक करता हूँ इसको। अगर आप देखेंगे लेफ्ट में तो वही 20 मार्च 2019 से लेके 25 मार्च 2019। अभी यहाँ पर जो बेरिश पैटर्न है, जैसे मैंने डबल टॉप बाय, अब यहाँ एग्जांपल ऐसा है कि डबल टॉप बाय जैसे मेरे को बाय के लिए था पैटर्न, यहाँ डबल बॉटम सेल मेरा शॉर्ट का एंट्री होगा, और डबल टॉप बाय इस केस में मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, यानी रिवर्स ट्रेड हो जाएगा ये। तो इसमें एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं, तो इसको मैं जस्ट क्लियर करता हूं। अभी मुझे पता है कि कैंडलस्टिक में मुझे पता है कि वहां ओवरबॉट आ गया है, और ये बेरिश सेटअप में है स्टॉक, तो वहां पहला तो ओ होना चालू हो जाएगा, जैसे पहली बेरिश कैंडल बनेगी रिकवरी के बाद, तो ओ आना चालू हो जाएगा। फिर थोड़ा सा वापस शायद मार्केट रिकवर करेगा, और अगेन देन यू विल हैव समथिंग एज अ डबल बॉटम सेल पैटर्न। तो ये जो ब्रेकआउट है, जो इमीडिएट कॉलम ऑफ ओ, उसके लो के नीचे जो ओ बनता है, ये मेरी शॉर्ट एंट्री होती है। और ये अगर मान लो मैं गलत हूं और फिर मार्केट ऊपर जाना चालू कर दे, तो ये मेरे लिए एग्जिट हो जाएगी। अब इस केस में ये डबल टॉप बाय है मेरे लिए, तो ये मेरा एग्जिट होगा। ओके, यहाँ पर इसको मैं निकालता हूं। तो दिस विल बी माय एग्जिट, यानी मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो सिमिलरली एंट्री करते समय मुझे मेरा डबल बॉटम सेल कहाँ आने वाला है पता है। अगर वो डबल बॉटम सेल में एग्जीक्यूट करता हूँ, ट्रेड लेता हूँ, तो उसका डबल टॉप बाय कहाँ होने वाला है ये भी मुझे पता है। तो रिस्क मुझे पता है, और सेटअप तो मुझे मालूम है कि ये बेरिश है। अब जाएगा प्राइस नीचे या नहीं जाएगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। प्रोबेबिलिटी को इस तरह से मैं एनालाइज करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी इसको अभी जो है मैं ऊपर की तरफ नहीं देख रहा हूँ। तो ये अभी भी अगर ये कितना भी रिकवर करे ये स्टॉक, तो ये मैं देखूंगा कि कहाँ, अगर अभी देखिए ये ओवरबॉट हुआ था रिसेंटली,
अगर देखिए तो पिछले कुछ दिनों में ये अपर सर्किट पे अपर सर्किट हो रहे थे ये स्टॉक में, लेकिन इस लेवल में आने के बाद अभी इमीडिएट में एक बेरिश कैंडल बनना शुरू हुई है। अभी आज का क्लोजिंग पता नहीं मुझे क्या चल रहा है, क्योंकि ये अपडेट ईओडी बेसिस पे होता है चार्ट। तो एंड ऑफ द डे प्राइस अभी जो है यहाँ की, तो ये कल की क्लोजिंग प्राइस है 189.80। तो आज के भाव के बाद पता चलेगा कि कैंडल और भी नीचे गई है, और इसके हिसाब से मैं देख सकता हूँ कि ये देखिए यहाँ डबल बॉटम सेल ऑलरेडी आ चुका है। तो ये मेरे लिए एक बेरिश एंट्री है, और ये डबल बॉटम सेल जो था, ये था मेरा डबल बॉटम सेल वैल्यू। अगर आप देखेंगे डीबीएस वैल्यू, इट इज एट 194.77, और डबल टॉप बाय वैल्यू उसका जो स्टॉप लॉस है डबल टॉप बाय 206.79। तो मुझे पता है अगर ये ट्रेड में लेता हूं तो एग्जिट कहाँ है मेरा, और इसमें मेरा रिस्क कितना है। तो बस ट्रेडर के लिए और क्या चाहिए, आपको पता है ये स्टॉक किस दिशा में जा रहा है, और अगर इसको इसके बाद जब जैसे ही सॉरी, तो अभी यहाँ से हमने शुरू किया, अगर ट्रेड लेना शुरू किया तो इसको हम अगर एग्जिट भी होता है और फिर री एंट्री का नया अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, तो हम तब तक इसको ट्रेड कर सकते हैं जब तक इसमें बेरिश पैटर्न्स आते रहेंगे। तो ये था एक कंसेप्ट जो कि मैं आरएसआई और ईएमए यानी जो मूविंग एवरेजेस का जो चैनल है और जो आरएसआई का सेटअप है, ये इसको मैं इसके साथ पॉइंट एंड फिगर को मैं पैटर्न ट्रेड करने के लिए देखता हूँ कि कौन सा पैटर्न कहाँ ट्रेड करना है। अगर डबल टॉप बाय लेना है तो बुलिश स्टॉक्स देखना है, डबल बॉटम सेल लेना है तो बेरिश स्टॉक्स लेना है। सही है। तो दोस्तों आपने समझा इनका प्रोसेस, मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ प्रोसेस। सबसे पहले इन्होंने अभिजीत का जो वेबिनार अटेंड किया था उससे वो 89 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कंसेप्ट सीखा। उसमें उन्होंने देखा कि हाई ऑफ 89 पीरियड मूविंग एवरेज और लो ऑफ 89 पीरियड मूविंग एवरेज, इसका एक चैनल बनता है जिस चैनल को जनरली कंपनी के जो स्टॉक प्राइसेस है वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, मैक्सिमम स्टॉक्स में वो देखा चला के और आइडेंटिफाई किया कि कौन से स्टॉक है जिसमें लंबे अवधि पे ये लॉजिकल वर्क किया है कि 89 पीरियड चैनल जो है वो वर्क किया है। तो दोस्तों ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी है स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करने का अपने खुद के लिए कि मैं ये 10-20 स्टॉक में काम करूंगा क्योंकि यही स्टॉक्स में ज्यादातर ये चैनल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है। उसके बाद इन्होंने विशाल का आरएसआई वाला जो इन्होंने अटेंड किया था उसको अप्लाई किया कि आरएसआई के अंदर में लोग 14 यूज करते हैं, इन्होंने आरएसआई में 2 यूज किया और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन को, वो जो 89 पीरियड वाला जो मूविंग एवरेज का मेजर पॉइंट आता है वहां पर उसको प्लॉट करके देखा कि जब ओवरबॉट ओवरसोल्ड हो रहा है तब प्राइस उस समय क्या रिवर्सल मोड पे है या कोई सपोर्ट मोड पे है, वो उन्होंने चेक किया। और फिर पॉइंट एंड फिगर जो इन्होंने लर्निंग ली, उस लर्निंग से अपना एंट्री और एग्जिट लेवल को प्रॉपरली प्लानिंग किया। ये हो गया दोस्तों एकदम सिस्टमैटिक रूल बेस। विशाल भाई एक क्वेश्चन रह गया, आप एग्जिट कैसे? अभी एग्जिट कैसे होता है, शुरू में पॉइंट एंड फिगर में 2 पैटर्न है जो कि हम बेरिश पैटर्न्स बोल सकते हैं। तो ये लॉन्ग ओनली के लिए हुआ, लॉन्ग ओनली में मेरा डबल टॉप बाय ही एंट्री होगा हर जगह। अभी इमीडिएट एग्जिट होता है डबल बॉटम सेल, या फिर ट्रेलिंग एग्जिट होता है या तो हाई पोल या तो नेक्स्ट डबल बॉटम सेल। ओके। अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक टूल यूज करता हूँ मैं जो मेरे पास ड्राइंग के लिए थोड़ा आसानी रहेगा। तो मैं क्या एक टूल यूज कर सकता हूँ मेरा? हाँ प्लीज आप आगे बढ़िए। तो ये एक टूल है, बस एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सहूलियत आएगा मुझे। दोस्तों मैं क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ बिफोर ही स्टार्ट्स दैट पॉइंट एंड फिगर ग्राफ अभी जैसे आप डिफाइन एज का सॉफ्टवेयर में देख रहे हो, आपको ये ट्रेडिंग व्यू में भी मिलता है। तो जो लोग ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वहां पर भी आपको स्टॉक्स का पॉइंट एंड फिगर का चार्ट मिल जाएगा। पर विवेक जी एक मैं जस्ट बात बताना चाहूंगा कि पॉइंट एंड फिगर का जो यूसेज जो है अभी मैं ये जो ट्रेड पॉइंट में जो है ये इसलिए ट्रेडेबल है क्योंकि यहाँ लॉग बॉक्स वैल्यू जो है ये बहुत कमाल की चीज है।
क्योंकि हम अच्छा, अगर ओके। एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो अभी आप देखिए हाँ ये स्टॉक है जिसका आप देखेंगे 2400 से लेके 7000 तक ये भाव चला गया था, करेक्ट। हाँ 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 हाँ। जैसे जैसे ये भाव बढ़ेगा तो आपको फिर एब्सोल्यूट वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। यानी आप ओके। जब 2000 था तो वहां मान लो कोई 20 का एब्सोल्यूट वैल्यू से देख रहा है, तो ये 6000 होने के बाद वो 20 का एब्सोल्यूट वैल्यू काम नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम होगा उसके लिए। तो ये लॉक बॉक्स क्या करता है, परसेंटेज ऑफ द लास्ट प्राइस लेता है, तो नीचे आने के लिए भी परसेंटेज ऑफ द लास्ट प्राइस। तो यहाँ का नेक्स्ट ओ तभी प्लॉट होगा जो उसका इमीडिएट लो का जो 5256 का जो भाव है अभी लो, तो अगर नेक्स्ट ओ होना है तो उसका 1% लेगा वो 5256 का। और अगर ऊपर की तरफ एक्स बनाना है तो वो हाई का जो 7372 है उसको बेस पकड़ के 1% का एक्स ऊपर बनाएगा। तो ये लॉक बॉक्स वैल्यू इज समथिंग विच इज यूनिक एंड दैट इज ट्रेडेबल। तो अगर मान ओके। लीजिए ये मेरा पहला एंट्री है डबल टॉप बाय, इसको मैं और थोड़ा छोटा कर रहा हूं। ये मेरा पहला एंट्री है डबल टॉप बाय मान लीजिए, और ये मेरा इमीडिएट एग्जिट होगा, ये मेरा होगा इमीडिएट स्टॉप लॉस। अभी प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर करेक्ट होना चालू हो गया है, लेकिन इसमें मेरा डबल बॉटम सेल ट्रिगर नहीं हुआ, और यहाँ से फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाना चालू कर दिया। तो अब मेरा क्या होगा, जैसे प्राइस ऊपर जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ से मेरा ट्रेल होगा, स्टॉप लॉस अब यहाँ आ गया, जो मेरा इनिशियल स्टॉप यहाँ था वो यहाँ आ गया। सिमिलरली वापस यहाँ दिखेगा थोड़ा करेक्शन है, पर वापस प्राइस नीचे आया नहीं, तो मेरा स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है। जब एक्स कॉलम ऑफ एक्स जैसे ही बनता है फिर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर यहाँ ट्रेल हो जाता है। तो जब तक अब यहाँ डबल बॉटम सेल आया है, आप देखेंगे ये कॉलम ऑफ ओ इसका लो तोड़ के नीचे गया है, तो आपको यहाँ एग्जिट मिल गया है यहाँ पर, और वहां के बाद ये स्टॉक करेक्ट कर रहा है। अभी ये स्टॉक एग्जिट इसके, सॉरी एग्जिट इसके पहले मिल गया था सर, अगर अपने अगर हाँ, पहले देख। अगर डबल बॉटम सेल पैटर्न ट्रिगर हुआ है तो हो सकता है हाँ यहाँ एग्जिट आ गया, लेकिन आपको हाँ फिर से दोबारा री एंट्री का मौका मिल रहा है, हाँ 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 हाँ। दोबारा करेक्ट। री एंट्री का मौका मिलता है। अब इसमें एक पैटर्न ऐसा है कि यहाँ पर भी एग्जिट हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे ये एक डबल टॉप बाय, अगर आप देखेंगे तो ये डबल टॉप बाय के बाद ये कॉलम ऑफ एक्स काफी लंबा हुआ है, यानी डबल टॉप के बाद अगर 5 से ज्यादा, मिनिमम 5 या 5 से ज्यादा अगर बक्से होते हैं तो उसका 50% रिट्रेसमेंट वैल्यू अभी स्टॉप करके हम टेल करेंगे तब से। तो जैसे ही ये कॉलम बढ़ना चालू हो जाएगा, तो अभी अगर मैं ये कॉलम के यहाँ ये कॉलम के ऊपर अगर मैं अपना कर्सर रखूं तो आपको मिड वैल्यू दिख रहा है 6481 करके। तो वो मिड वैल्यू जैसे जैसे एक एक एक्स प्लॉट होता जाएगा वो चेंज होगा। तो जैसे ही 5 बक्सा ब्रेकआउट के बाद 5वां बक्सा लॉक हो गया तो मेरा स्टॉप लॉस मिड वैल्यू को आ जाएगा। तो मिड वैल्यू इज समथिंग आइदर इमीडिएट, मान लो अगर डबल टॉप मैंने यही खरीदा है और अभी तुरंत दूसरी कॉलम में पूरा स्विंग नीचे की तरफ आ गया है, यानी ये अगर देखेंगे तो ये काफी शार्प रिट्रेसमेंट हुआ है, लेकिन इसका मिड पॉइंट को मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे एक्स बनता गया मेरा स्टॉप लॉस ऊपर आता गया, और जैसे ही वहां से करेक्शन शुरू हो गया आइदर एट कॉस्ट या सम थोड़ा बहुत प्रॉफिट में मैं निकल रहा हूं। तो ये पूरा का पूरा मूव मान लो ये खत्म, अगर ये नीचे अभी यहाँ कैसा है डबल बॉटम सेल को अगर मैं नहीं निकलता तो आप देखिए प्राइस कहां तक गया है नीचे। तो ये इतना करेक्शन, और ये मुझे पता नहीं है करेक्शन यहाँ रुकने के बाद ऊपर जाएगा या ये यहाँ से नीचे गिरता जाएगा, ये कोई नहीं बोल सकता कि ये करेक्शन रुकेगा कहाँ। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। अगर मैं इसको देखना चाहूंगा तो फिर से मैं वो अपना अगर वीकली चार्ट खोलूं, अगर मैं इसमें देखूं जाके, तो मुझे दिख रहा है कि करेक्शन नीचे तक हुआ था लेकिन तुरंत प्राइस रिकवर किया है। सॉरी वो चार्ट नहीं है ये, एक मिनट, पीजी, हाँ वही है, पीजीएचएस बराबर है। तो ये देखिए यहाँ पर तो इसने अपना चैनल तोड़ दिया था,
तो इसीलिए मैं कहता हूं जब तक बुलिश पैटर्न चैनल के ऊपर नहीं होता है, हम एंटीसिपेट करके इसको हम बाय या सेल करने की कोशिश नहीं करेंगे। और एक आरएसआई में मैं ऐड करना चाहूंगा, जब ये बुलिश सिनेरियो में होता है तो ओवरबॉट उसको देखिए मत, ऐसा गलती कोई मत कीजिए कि यहाँ ओवरबॉट हुआ है तो मैं शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा न्यूट्रल आने के बाद भी ये बहुत 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 भागता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मैंने देखे हैं। तो ओवरबॉट है इसलिए उसको शॉर्ट करना या ओवरसोल्ड है इसके लिए उसको लॉन्ग करना, ये कंसेप्ट को पहले निकाल दीजिए। कोई एक ऐसा ऑब्जेक्टिव मेथड होना चाहिए लॉन्ग करने के लिए जिसमें आपको रिस्क जो है मालूम है, डबल बॉटम सेल मेरे केस में जो है इनिशियल, तो वो एक एज है कहूंगा मैं कि जो मैं मुझे ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। बहुत सही, बहुत सही। विचल भाई, एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि या तो आप अपने लिमिटेड स्टॉक्स में काम करते हैं या कोई जैसे कि आपने कहा कि आप एंड ऑफ द डे रिसर्च करते हैं, तो आप क्या स्टॉक भी करते हैं कोई तरीके से कि कौन सा स्टॉक में किया जा सकता है ये काम? अभी देखिए एक मेरा अभी जैसे ये मैंने 0.5% में दिखाया था कि मैं F&O ट्रेड करता हूँ। ये 1% का जो ट्रेडिंग है ये है मोमेंटम ट्रेडिंग, जिसमें मेरा होल्डिंग होता है। ये मैं लॉन्ग ओनली के लिए अप्रोच है मेरा। तो 1% बॉक्सेस का जो ट्रेडिंग है ये लॉन्ग ओनली अप्रोच है, जहां पर मेरा होल्डिंग होता है स्टॉक में। और अगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए मनी मैनेजमेंट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करके कंसेप्ट सब जानते होंगे, जो जो प्राइवेट नौकरी करते हैं या जो जो एंटरप्रेन्योर्स वगैरह है, तो वो जानते हैं कि अपने पास रिसोर्स की कभी भी भरमार नहीं होती। उसी तरह हमारे पास भी कैपिटल को रोटेशन में लाना चाहिए। तो कुछ ऐसा मोमेंटम ट्रेडिंग होना चाहिए जिसमें कैपिटल बहुत देर के लिए किसी एक ही चीज में फंसा नहीं है और एंट्री एग्जिट मिल रही है, और दूसरी यहाँ एग्जिट हो रहा हूँ तो कहीं और अपॉर्चुनिटी आ रही है, वहां एग्जिट हो रहा हूँ तो कहीं और अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो सेम कैपिटल को आप रोटेट कर रहे हैं। सिमिलरली इसमें मैंने एक चीज ऐसी जोड़ी है कि मेरा ब्रोकर मुझे कुछ स्टॉक्स के लिए लीवरेज देता है। अब कितने लोग लीवरेज के बारे में जानते हैं पता नहीं, लेकिन वो लीवरेज ऐसा होता है कि मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें मुझे 3x या 4x लीवरेज अवेलेबल है ओवरनाइट होल्डिंग के लिए। अब मेरे पास सिस्टम है, मुझे कोई डर नहीं कि लीवरेज तो दो धारी तलवार है। अगर आप यूज करते हैं तो बहुत बहुत संभल के यूज कीजिए, क्योंकि जीरो लीवरेज एक बेस्ट पॉलिसी है। अगर लीवरेज को अपने एडवांटेज के लिए यूज करना है तो आपके पास कोई मेथड होना चाहिए, और अगर वो मेथड है तो आप छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्राई कीजिए। तो मैं ऐसी जो लिस्ट है, ये जो 1% स्ट्रैटेजी है, वो मैं ब्रोकर का लीवरेज यूज करता हूँ। तो उसमें कुछ काफी 100 से ज्यादा स्टॉक्स है, जो निफ्टी 200 या F&O के स्टॉक्स अगर हम देखेंगे तो काफी सारे स्टॉक्स वो उसमें आते हैं। तो फिर मैं लॉन्ग ओनली अप्रोच के लिए बहुत फायदा होता है, तो बड़ी पोजीशन भी होती है। और इसमें मैंने एक ट्वीट किया है। तो पहले मैं कैसे करता था, मेरी पोजीशन सेम होती थी, यानी मैं अगर 7% का रिस्क है तो वो 7% के लिए भी मैं 1 लाख की पोजीशन ले रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर 7% का रिस्क है उसके लिए भी मैं 1 लाख की पोजीशन ले रहा हूँ। अगर 3% का रिस्क है तो उसके लिए भी मैं 1 लाख रुपया का ही पोजीशन ले रहा हूँ। तो होता क्या था, 7% में मेरा पैसा ज्यादा जाता था, और 1% में अगर वो 3% रिस्क वाला ट्रेड चलता भी है तो उसमें भी मुझे कम ही पैसा मिल रहा है। तो उसमें मैंने फिर क्या किया कि रिस्क को डिफाइन किया कि चलो अभी मेरा रिस्क है कि 10,000 पर ट्रेड मान लो मेरा रिस्क है, तो अभी डबल टॉप डबल बॉटम सेल का जो डिफरेंस है उसको मैं 10,000 से डिवाइड करके जितनी क्वांटिटी आती है, तो मेरा क्या होता है, रिस्क हमेशा कैप्ड है। अगर कम रिस्क है तो क्वांटिटी ज्यादा आ गई, और वो क्वांटिटी ज्यादा, अगर वो उसमें लॉजिक यही है कि अगर देखिए यहाँ अगर मैं कुछ बताना चाहूँ, अगर ये देखेंगे आप तो ये रिट्रेसमेंट छोटे छोटे हैं, ये डीप रिट्रेसमेंट नहीं है। यानी कि इसमें क्या था, मोमेंटम काफी तगड़ा था, ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऐसे छोटे छोटे रिट्रेसमेंट आ रहे हैं। अभी ये रिट्रेसमेंट छोटे है, इसका मतलब क्या, इसमें दम है, ये और चलने वाला है। अगर ऐसे स्टॉक को मैं ज्यादा क्वांटिटी में बाय करता हूँ तो मेरा फायदा इसमें दुगना चौगुना हो रहा है। अगर मैं पोजीशन को सेम रखता हूं तो मेरा फायदा उतना ही हो रहा है, जो लॉस मेकिंग में भी उतना ही हो रहा था। तो ये कंसेप्ट है जो कि मेरा एक एडिशनल है इसमें। अब हमारे जो इस इंटरव्यू को देखने वाले दर्शक है इसको समझे, लेकिन ध्यान से करें। ऐसा नहीं है कि बिना प्रैक्टिस किए, बिना ये किए वो मैं नहीं कहूंगा कि लीवरेज को यूज करना चाहिए, बट ये एक मेथड है मेरे पास। और फिर
तो ये ऐसे कुछ चेंजेस, अभी ये चेंजेस कब आते हैं, एग्जीक्यूशन जब आप करते हो, तो एग्जीक्यूशन में आपको लॉग मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मार्केट को एनालाइज नहीं कर सकते। जो भी बोलता है बंदा कि मैं मार्केट को मैं एनालिस्ट हूँ और मार्केट को एनालाइज करता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता कि मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं। मैं अपनी प्रोसेस को एनालाइज कर सकता हूँ, ये प्रोसेस मेरे को कितना रिटर्न्स दे रही है, इसमें मेरे कितने ट्रेड पॉजिटिव जा रहे हैं, एक्सपेक्टेंसी क्या है इसमें क्वार्टरली परफॉर्मेंस, वीकली, 6 मंथली परफॉर्मेंस, ईयरली परफॉर्मेंस, इसमें देख के मैं ट्वीक्स ला सकता हूँ, कुछ एग्जिट में ट्वीक्स ला सकता हूँ। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि कभी कभी अगर एंट्री में आप लोग मीन्स कोई बंदा होता है कि उसको लगता है कि चलो यार ये तो चल तो रहा है, एंट्री में बहुत बार जल्दी हो जाता है, लोगों को बहुत जल्दी ले लेते हैं एंट्री, चलो एंट्री ले भी ली, लेकिन एग्जिट में आपका डेविएशन 0 होना चाहिए। जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लोगों को जो आदत है कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी दिन भर वो पोजीशन को देखते हैं कि अभी क्या आ रहा है उसमें, मेरा स्टॉप खाके भाव मेरी डायरेक्शन में गया, तो उसमें बुरा मानने की बात नहीं है। लॉस अपने ट्रेड का एक ऐसा हिस्सा है जो कोई अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन लोग ये भूल रहे हैं कि लॉस एक में वो ऐसी चीज है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम लॉस को ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके ऊपर ध्यान दो तो वो होगा नहीं, प्रॉफिट की तरफ छोड़ दो, वो जाएगा। इसमें क्या है, आई एम लेटिंग माई प्रॉफिट्स रन एंड आई एम ओनली कंसर्न अबाउट एग्जिट्स। अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ये जो एग्जिट की बात मैंने की है, अब मैं ABFRL करके एक स्टॉक था, उसमें मैं लॉन्ग था, और सारी टाइम फ्रेम में मंथली का कैंडल स्टिक देखो, क्वार्टरली का कैंडल स्टिक देखो, या पॉइंट एंड फिगर का चार्ट देखो, कोई भी चार्टिंग मेथड में उसको एनालाइज किया तो वो सुपर बुलिश लग रहा था। लेकिन जब एग्जिट दिया है, डबल बॉटम सेल आने के बाद निकल गया, उसके बाद उसमें 50 से 60% करेक्शन हुआ था। तो एग्जिट को बहुत बहुत रिस्पेक्ट कीजिए और रिस्क को कभी भी लाइटली मत लीजिए। आपका अगर एक स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट होता है, आपके पास कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी इमीडिएट रेडी है, मार्केट भरा है अपॉर्चुनिटी से। आप अगर एक लॉस मेकिंग ट्रेड में फंसे हुए हो तो आपका माइंड, आपका जो साइकोलॉजी है वो सब नेगेटिव हो रहा है, और वो लॉस मेकिंग पोजीशन में आप फंसे हुए हो और कोई भी नया अपॉर्चुनिटी आप देख नहीं रहे हो। तो लॉस हो गया हो, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, फॉरगेट, जस्ट फॉरगेट। और दूसरी बार उसमें एंट्री आती है तो गुस्सा भी नहीं होना चाहिए कि मेरे पिछली बार तूने स्टॉप खाया था। हमको भाव से मतलब है, हमको कोई नाम से मतलब नहीं होना चाहिए। जहां हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है शॉर्ट की शॉर्ट करो, लॉन्ग की लॉन्ग करो। रिस्क एंट्री से पहले ऐसा नहीं हो कि एंट्री लेने के बाद आप रिस्क को एनालाइज करें कि अभी मेरा स्टॉप कहाँ होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे एज अ ट्रेडर, इसलिए मुझे ट्रेडर बनाया। तो अभी अगर आप मुझे पूछते हो कि मार्केट के बारे में बताओ कल क्या होगा, तो मैं आपको बोलूंगा सर मुझे मार्केट कल क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन कल मार्केट खुलने के बाद आपको ट्रेड क्या करना है वो मेरे से पूछो, मैं आपको एक नहीं 4 स्टॉक बोलूंगा जिसमें एंट्री यहाँ होगी, स्टॉप लॉस यहाँ होगा, अगर आपकी दिशा में जाता है तो ट्रेल कैसे करना है उसको। तो ये एक ट्रेडर्स माइंडसेट जो बोलते हैं ना, ये इसको अचीव करने में वो जिस इंसान का बहुत बड़ा हाथ है, उसका नाम तो मैंने अभी तक इतने 1 घंटा हो गया इंटरव्यू में, मैंने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन अभी मैं उनको इस माध्यम से धन्यवाद, शुक्रिया, सब कुछ कहना चाहूंगा। उनका नाम है प्रशांत शाह। तो ये ऑब्जेक्टिविटी जो उन्होंने भर दी है मेरे अंदर, तो ये एक नतीजा है कि मैं आज मेरी नौकरी छोड़ने की कोई वजह ये नहीं है कि नौकरी में मुझे प्रेशर था, या मैं मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट में था, सैलरी काफी अच्छी थी। आपको बताता हूँ मैं दुनिया घूम चुका हूँ, कई सारे देशों में मैं 6-6, 7-7 बार जाके आ चुका हूँ। तो ये सब मेरी नौकरी के समय था, तो ऐसा मैं प्रोफाइल छोड़ के आज मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जस्ट बिकॉज कोई टूल मिल गया, मैंने इसको बहुत प्रैक्टिस किया है। और हमारे वेबिनार्स कोई भी होते हैं, कोई भी माध्यम में जाइए आप सीखने के लिए, मुझे इतना ही बताना है कि जो सिखाने वाला जो बंदा है उसने क्या किया है, कुछ कोर क्रक्स को आपको प्रेजेंट कर रहा है, वो आप उसको वैसे के वैसा नहीं भी इंप्लीमेंट कर पाए, लेकिन वो लॉजिक, वो जो सिस्टम बता रहा है, RSI, अभी RSI का मतलब क्या होता है, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज के ऊपर भाव है, इसका मतलब वो ऊपर की तरफ है, मूविंग एवरेज के नीचे भाव है। अब कोई भी मूविंग एवरेज यूज करके ये लॉजिक तो सेम ही रहेगा। तो आप उसके क्रक्स को समझो, क्योंकि लोगों ने क्या किया है, हम आज ऐसे, अभी मेरे जैसा आदमी देखिए जो फर्स्ट ट्रेड किया था 2014 में,
लोग आज मैं जिन लोगों को मिलता हूँ उनके सामने मैं बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग 2000 1900 मींस 1980s या 1990 से मार्केट में है, और ऐसे लोगों के सामने उन्होंने कितना मार्केट का फेस देखा है। हम तो अभी कुछ भी नहीं देखे। एक इलेक्शन था मोदी जी का और एक ट्रम्प जी का, वो दो इलेक्शन के अलावा कोई मेजर इवेंट भी नहीं था, और अभी एक पेंडेमिक का एक अनुभव हो रहा है। तो पेंडेमिक में मुझे ये काफी ये हुआ क्योंकि लोग बहुत नेगेटिव थे कि अभी मार्केट तो खत्म हो गया, लेकिन मार्केट तो अभी भी चल रहा है। और अगर हम न्यूज को एनालाइज करके ट्रेड करेंगे तो कभी भी कुछ भी ट्रेड नहीं होगा। एक महीना पहले मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट के जो गॉड है, जिसको हम बोलते हैं वॉरेन बफेट, तो ऐसा न्यूज था कि द गॉड हैज सोल्ड ऑल हिज स्टेक इन एयरलाइंस। तो मैंने 4 मई को शायद वो न्यूज आई थी, तो मैं 4 मई से उन चारों स्टॉक को, यूनाइटेड एयरलाइंस, वो चार्ट भी मैं दिखा सकता हूँ अभी, यूनाइटेड एयरलाइंस, साउथ ईस्ट एयरलाइंस, फिर अमेरिकन एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस, ये 4 एयरलाइंस थी। जिस दिन उन्होंने बेचा उस दिन का लो से आज ये 100% अप है। तो भाव को कोई लेना देना नहीं है कि कौन उसको बेच रहा है, वो भगवान है या कोई विठल शिंदे है, या उसको कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम प्राइस को देख के अगर प्राइस को ट्रेड करें, कोई मेथड है उसको रिस्क को इवेल्युएट करने का, तो वो मेथड उसमें इनकॉर्पोरेट करके, ये कोई सिस्टम ट्रेडिंग नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग है। बहुत सारे लोगों को सिस्टम ट्रेडिंग और ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग में समझ में नहीं आता है। तो ये ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग में एक इंसान है जो रियल टाइम में एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एग्जीक्यूट करते समय मेरे पास माइंड पूरा क्लियर है कि आज कौन सा स्टॉक को लॉन्ग है और कौन सा को शॉर्ट है। कोई सोशल मीडिया में कोई न्यूज आ गया तो मैं उसके पीछे पड़ गया और मेरा जो लिस्ट बना है उसको भूल गया, ये ऐसा नहीं होगा, इससे सक्सेस नहीं मिलेगी। यही मेरे को एक क्रक्स है। यानी अगर मैंने लोगों से कुछ सीखा है तो उनके जो अभी 2015 से 2020 5 साल में मुझे ज्यादा सीखने का मौका इसलिए मिला क्योंकि लोग जब सिखाते हैं तो वो एक उनकी बहुत सालों की लर्निंग को एक छोटा ये करके हमको एक उसका अंश दे रहे हो। तो इसको समझो, आप ट्रेनिंग कहाँ से भी लो, आप शॉकेज से लो, कोई दूसरी वेबसाइट से लो, इससे लो, लेकिन जो प्रेजेंटर है उसका वो जो प्रेजेंट कर रहा है, वो जो टूल आपको दे रहा है, वो टूल को आप कैसे इस्तेमाल करोगे, इसको आप उसके ऊपर काम करो, ना कि मार्केट को प्रेडिक्ट करने में काम करो या क्या करो ये कहा जाएगा। रात में एसजीएक्स निफ्टी देखने में क्या फायदा है, डाउ जोन्स और नैस्डैक को देख के मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मेरी निफ्टी लॉन्ग है और डाउ 10% गिर रहा है तो मेरे को दूसरा दिन क्या करना है, मेरा स्टॉप लॉस के नीचे भी प्राइस खुलता है तो मेरे को वो एग्जीक्यूट करना है, मेरा शॉर्ट को लॉन्ग को क्लोज करना है। तो उसमें देख के रात को मैं क्या कर सकता हूँ, अपना मार्केट तो बंद है, बंद होने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते हम, जब तक दूसरा दिन खुलेगा नहीं और जब तक हम चार्ट नहीं देखेंगे तब तक। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि रिस्क एनालाइज करो। पोजीशन कोई भी एक इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि उसमें अगर मान लो 10-20% का कल गैप डाउन भी हो जाए तो भी आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए उसमें। तो पोजीशन साइजिंग भी काफी मायने रखती है। तो बस ये कुछ चीजें हैं जो एक आम आदमी को आज इतना काबिल बनाया है कि विवेक बजाज जी उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। अरे विठल भाई, नहीं नहीं, जिसने भी ये वीडियो देखा है, और मैं खुद टेस्टिमोनियल दे रहा हूँ कि ये आपका मेहनत है और आपका लगन है इस काम के प्रति। नहीं तो वेबिनार तो बहुत लोग अटेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग तो बहुत लोग अटेंड, कुछ स्क्रिप्ट भी कर रहे हैं कि 500 रुपए में कार बात कर दी। आज मुझे एक बात में बहुत खुशी हो रही है कि जो ऐप जिसका प्रमोटर को मैं आज बता रहा हूँ कि उसका ऐप को मैं कैसे यूज करता हूँ। यानी स्टॉक एज के बारे में मैं बताऊंगा। तो इसमें एक पैटर्न है ट्रिपल टॉप बाय मल्टी कॉलम ब्रेकआउट, पॉइंट एंड फिगर में हम बोलते हैं कि मल्टी कॉलम ब्रेकआउट। तो अगर मल्टी कॉलम ब्रेकआउट का अगर कोई एग्जांपल लेना है तो ये बॉक्स वैल्यू उसमें 3% होती है। यानी जैसे हम मंथली, वीकली और डेली कैंडलस्टिक में देखते हैं, वैसे यहाँ 0.25% ये डेली हो गया टाइम फ्रेम मेरे लिए, 1% वीकली हो गया और 3% मंथली हो गया। अब यदि ऐसा सिनेरियो, अगर ये देखिए यहाँ एक सिनेरियो आ रहा है, यहाँ एक मल्टी कॉलम ब्रेकआउट हो गया था ये। अब ये उस समय का ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट था। अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो ये डबल टॉप बाय उस समय का ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। अडानी ग्रीन भी एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट था। तो स्टॉकेज में एक स्कैनर है, मैं दिखाना चाहूंगा। अभी ये मेरा वेब वर्जन ओपन किया है मैंने।
तो अगर हम स्कैन्स में जाते हैं, ये टेक्निकल प्राइस स्कैन्स में जाना चाहिए उसके लिए। अब प्राइस स्कैन्स में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको 52 वीक ब्रेकआउट्स दिखते हैं। तो ये 52 वीक, अभी मेरा तो लॉन्ग ओनली अप्रोच है, इसलिए मैं अपसाइड के 52 वीक हाई और जो स्टॉक 52 वीक हाई जोन में है या विच आर नियरिंग दैट जोन, तो ये 3 में जब मैं देखता हूँ ना, तो इसमें मैं निफ्टी 500 चूज कर सकता हूँ। इसमें अगर मैं मुझे ये करना है तो फिर यहाँ फिल्टर में जाएंगे तो आपको मार्केट भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, आपको कौन सा सेक्टर देखना है या कौन सा यूनिवर्स देखना है। तो ये आप एक मिनट, तो यहाँ पर जैसे ये नाम आते हैं, तो जैसा मेरा अगर निफ्टी 500 अभी ये देखिए क्लोज एंटरिंग नियर 52 वीक हाई जोन, तो मुझे मालूम है कि ये सारे स्टॉक है, जैसा माइंडट्री है, अंबुजा सीमेंट है, जुबिलिएंट फूड है, तो ये मैं 3% में देखूंगा जाके चार्ट को इसको। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं माइंडट्री का। अभी माइंडट्री में अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर मुझे ब्रेकआउट आ गया है, और ये ब्रेकआउट आपके जो यहाँ पर एक पैटर्न है। अभी मैं पॉइंट एंड फिगर के पैटर्न डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिन लोगों को पॉइंट एंड फिगर के बेसिक्स मालूम नहीं, लेकिन इतना तो जान सकते हैं कोई कि ये ब्रेकआउट है, ये यहाँ पर एक ब्रेकआउट है। तो ये मेजर ब्रेकआउट है जो कि मुझे स्टॉक मिलता है। अभी ये माइंडट्री कोई आज स्कैनर में नहीं आया है, ये मल्टीपल दिन आता रहेगा। तो यहाँ जब स्कैनर देखते हैं तो ये जो स्टॉक्स है मेरे लिए ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के लिए मैं बहुत यकीन करता हूँ, क्योंकि इनमें कुछ तो अच्छा है, इसीलिए तो ये ऑल टाइम हाई का या 52 वीक हाई का ब्रेकआउट दे रहे हैं, वरना ऐसा कोई रीजन नहीं है फिर इसमें ऐसा ब्रेकआउट हो। तो ये सब यहाँ से देखता हूं मैं। फिर टेक्निकल स्कैनर्स देखने के लिए एक ये है कि आपका जो गोल्डन क्रॉस और जो ये है डेथ क्रॉस जिसको हम बोलते हैं, तो F&O स्टॉक्स के लिए वो बहुत काफी अच्छा है। तो यहाँ टेक्निकल स्कैनर में आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो स्कैनर है, तो 50 एवरेज गोइंग बिलो 100, ये 50 EMA क्रॉसिंग 200 EMA फ्रॉम बिलो, यानी ये बुलिश हो गया, और 50 EMA क्रॉसिंग 200 EMA फ्रॉम अबाव, तो ये डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस। तो इसमें आप अभी लगता है ये साइन आउट हो गया मैं, तो यहाँ पर जो आपको ये दिखते हैं स्टॉक्स जो आते हैं यहाँ, तो ये स्टॉक्स को फिर आप कंटिन्यूएशन पैटर्न देख लीजिए। मैं तो पॉइंट एंड फिगर में उसके बाद का, अगर मुझे पता है डेथ क्रॉस हुआ है, तो उसके बाद का डबल बॉटम सेल F&O का सेगमेंट में मैं देखूंगा, या फिर डबल टॉप बाय अगर गोल्डन क्रॉस हुआ है तो वो देखूंगा। तो इस तरह के कुछ F&O के लिए मुझे ये फायदा होता है कि अभी मुझे कौन सा ट्रेड देखना है वो स्टॉक्स में जब मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ है। तो ये काफी कुछ अच्छी चीजें हैं। सही है, सही है विठल भाई। मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करे। हाँ, एक वीडियो का तो ड्यूरेशन अपने को एक लिमिट तक ही रखना होगा। बट एक बात तो है, आपने काम बहुत अच्छा किया है और इतना मेहनत किया है, तभी आप में हिम्मत हो पाई कि आप अपना मेन जॉब छोड़ के, हाईली पेइंग जॉब छोड़ के अब आप फुल टाइम ट्रेडिंग में उतर गए। तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और आप ऐसे ही काम करते रहिए और अपना जीवन को खुशहाली से व्यतीत कीजिए। चेहरे पे नजर आ रही है कि आप बहुत खुश हैं और संतुष्ट हैं अपने जीवन से। यस, थैंक यू वेरी मच। और मैं भी यही चाहूंगा कि लोग इन सब बातों से सीखे। और देखिए, स्ट्रैटेजी, लोगों को लगता है कि कोई अगर बंदा कुछ कर रहा है तो उसके पास कुछ अच्छा स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, ये सब आम चीजें हैं। मूविंग एवरेज ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको पता नहीं है, या RSI पता नहीं है, या पॉइंट एंड फिगर सीखने के लिए एक दिन काफी है। पैटर्न्स को समझ लिया, कैसे ट्रेड करना है समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करने के लिए वो मेथड को एक टाइम दीजिए, क्योंकि क्या होगा, मैं आज कुछ मेथड कर रहा हूँ, 2-4 दिन मैं उसको इवेल्युएट करूंगा, रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर मैं दूसरा मेथड करूंगा, उसमें भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तीसरा करूंगा। होगा क्या कि हम किसी एक मेथड में रिफाइन नहीं करेंगे, और अलग अलग गंदे मींस अलग अलग मेथड्स के वो जो बैड फेज है उसको हम ट्रेड कर रहे हैं, और बाद में मार्केट हमको बाहर निकालना है। तो ये मत कीजिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाइए, क्योंकि यहाँ डिसिप्लिन को बहुत रिवॉर्ड है। रिस्क को आप बहुत रिस्पेक्ट कीजिए, प्रॉफिट को नाचिए मत। रिस्क आपका स्टॉप लॉस बचता है तो खुश हुई मैं बच गया।
तो यही मैं यही इतना बोल के मैं बोलूंगा कि बस यही है ट्रेडिंग और कुछ नहीं। सही है। तो धन्यवाद विठल भाई ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं कि आप और अच्छा काम करते जाएं और हमको भी इंस्पायर थैंक यू, करते जाएं। थैंक दोस्तों यू, आशा थैंक यू। करता हूं कि विठल भाई की कहानी आपको पसंद आए हो। मुझे याद आ रहा है मैं इनसे मिला हुआ एक दो बार अभी बात करते करते, और मेमोरी शार्प हो रही है। तो बहुत डेडिकेटेड है, बहुत मेहनत करते हैं, और देखिए उसका फल तो मिल ही रहा है। तो आप भी करिए मेहनत, फल तो मिलेगा ही। लर्निंग करिए, सस्ते में लर्निंग है, फ्री में लर्निंग है, कहाँ मिलेगा, यूज कीजिए हमको और अपने आप को और बेटर तरीके से तैयार कीजिए। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय। बाय। बाय।